कपिल जी ने बड़े प्रेम से माता के सुंदर स्वरूप को देखा। माता देवहूति बड़े सुंदर से स्वरूप में करदम जी की बड़ी सेवा करती है। जो ये 9 कन्याएं हैं ना, ये 9 कन्याएं भगवान की भक्तियां हैं। जैसे मानस में श्री गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति मेरे संतों का सत्संग और दूसरी मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। जो मेरी कथा से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है ये ईश्वर उस भक्त से प्रेम करता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गनो करहि कपट तज गान। जो निष्कपट होकर मेरे गुणों का गान करता है ना, मेरी निष्कपट भक्ति करता है ना, उसे चौथी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो निष्कपट है वही तो मेरा भक्त है। जिस भक्त के जीवन में कपट है, क्या वो ईश्वर को प्राप्त करता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि कपट की सेवा कभी फल नहीं देती। यदि भक्त की सेवा करो तो निष्कपट होकर, भगवान की सेवा करो तो निष्कपट होकर, माता पिता की सेवा करो तो निष्कपट होकर। जिसने कपट से सेवा की है, जब उसका फल नहीं मिलता तो ईश्वर से कहता है, भगवान आपने मेरी तपस्या का मुझे फल नहीं दिया। भगवान ने कहा पहले निष्कपट होकर तो देख, जब निष्कपट होगा तभी तो वरदान मिलेगा, जब निष्कपट होगा तभी तो फल मिलेगा। जो निष्कपट नहीं है उसे मेरे जीवन का फल नहीं मिलता, मेरी भक्ति का फल नहीं मिलता, मेरी साधना का फल नहीं मिलता। इसलिए चौथी भगति मम गुण गन, मेरे गुणों का गान निष्कपट होकर करहि कपट तजे गान। सर्वदा निष्कपट होकर जो रहता है, जैसे संसार में बुझी हुई अग्नि में हवन करो तो कभी फल नहीं मिलता। क्या बुझी अग्नि हवन में हमें उस हविष्य को भगवान को देकर क्या फल प्रदान करती है? ना। बुझी हुई अग्नि में कभी हवन नहीं करना चाहिए, बुझी हुई अग्नि में कभी यज्ञ नहीं करना चाहिए, नहीं उसका फल कभी नहीं मिलता। कपट से कभी माता पिता की भी सेवा नहीं करनी चाहिए, कभी उसका फल नहीं मिलता। जैसे ऊसर में बीज बोने से कभी उसका कोई फल नहीं मिलता, ये भक्ति भी वैसी है। निष्काम भक्ति करो। कामना रूपी भक्ति से यदि हम कुछ मांगते हैं ना, मन में कामना है कुछ मांगा, तो हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने मांगा है। और हम निष्काम भक्ति करेंगे ना तो हमें वो प्राप्त होता है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की। निष्काम भक्ति सर्वदा कल्याण करती है। आज बड़े प्रेम से देखा,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाश ओ पंचम भगत को वेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये मेरी पांचवी भक्ति है। मेरे मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये मेरी पांचवी भक्ति है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरी पांचवी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा 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 निरति निरंतर सजन धर्म निरति निरंतर सजन धर्मा इंद्रियों का निग्रह सांसारिक स्वरूपों में सदा सर्वदा लगा रहता है। सांसारिक स्वरूपों को, सांसारिक मोह को त्याग कर जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं ना, इन संसार में रह करके भी इस संसार से हम अपनी इंद्रियों को विरक्त कर देते हैं ना, और भगवान के श्री चरणों का अनुसरण करते हैं ना, तो उनके अनुसरण करने से ही हमें छठवीं भक्ति प्राप्त हो जाती है। सातव सम मोहिमय जग देख सातव सम मोहिमय जग देखा मोहिते अधिक संत कर लेख मोहिते अधिक संत कर लेखा 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 अष्टम जथा लाभ संतोष अष्टम जथा लाभ संतोष सपने वो नहीं देखिए पर दोषा सपने वो नहीं देखे परितोषा सपने वो नहीं देखिए पर दोषा सपने वो नहीं देखे परितोषा स्वप्न में भी दूसरों में दोष ना देखना। सातवीं भक्ति तो जो मेरे समान सारे संसार को मानता है, जो मेरे समान सारे संसार को देखता है, वो सातवीं भक्ति को प्राप्त करता है। और आठवीं जो मिल जाए उसमें संतोष करना, जीवन में किसी पर कोई रोष ना करना। जो जीवन में किसी पर रोष करता है दोष उसी के जीवन में आता है। जो किसी पर रोष नहीं करता उसके जीवन में कभी कोई दोष नहीं आता। जहाँ रोष है बस वहीं दोष है। जहाँ संतोष है क्या कभी वहाँ कोई दोष आ सकता है? जीवन में कभी कोई रोष आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ना जीवन में रोष ना जीवन में दोष। जिसके जीवन में रोष नहीं होता वहाँ कोई दोष नहीं होता। इसलिए केवल संतोष को धारण करो।
और जब नवी भक्ति कही गई ना, तो नवम सरल सब सन छलगी ना। ओ नव में सरल सब छल छलगी ना। नवम सरल सब सन छलगी ना। नव में सरल समतल छलगी ना। मम भरोश किया हरस न दीना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मम भरोस किया हरस न दीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मम भरोस ही हरस न दीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मम भरोस, नवी भक्ति तो सबसे सरल है। कोई भक्ति कोई कर पावे ना कर पावे, नवी भक्ति सभी कर सकते हैं। बड़ी सरल है लेकिन सबसे कठिन है। सब सनो छलगी ना। केवल सभी से छल रहित व्यवहार करना। जो सबसे छल रहित रहते हैं, जो सभी से छलहीन रहते हैं, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, जड़ हो या चेतन हो, केवल हमारे जीवन की चेतना में एक ही बात आती है, नवी भक्ति को प्राप्त करने वाला प्राणी, निष्कपट रहने वाला प्राणी, निर्छल होने वाला प्राणी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। केवल भक्ति करो तो छल रहित करो, भक्ति करो तो छल रहित करो, साधना करो तो छल रहित करो, साध्य बनो तो छल रहित बनो, साधक बनो तो सच्चे बनो।